मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के लखनवी अंदाज पाठ का प्रश्नोत्तर विश्लेषण कर रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड के लिए। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने पर नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव आ गया। वे लेखक से बिना बात किए कुछ देर तक गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे। नवाब साहब के इन हाव भावों से लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि वे उससे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही प्रयत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर मैं बता रहा हूँ। नवाब साहब ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि लेखक पर उनकी ख़ानदानी तहजीब, नफासत और रईसी की धाक जम सके। उनका ऐसा करना उनके आडंबरपूर्ण एवं प्रदर्शन करना था। इससे उनकी बनावटी जीवन शैली का आभास होता है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? लेखक यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका उत्तर है, हमारे विचार से विचार, घटना और पात्रों के बिना कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। इसका कारण यह है कि ये तीनों ही कहानी के आवश्यक तत्व हैं। जब तक लेखक के मन में कोई विचार न आए, घटना कथा वस्तु को आगे न बढ़ाए और पात्र कथा का माध्यम न बने, तब तक कहानी की रचना संभव ही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब इस पाठ से अगला प्रश्न है, आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस निबंध का नाम दिया जा सकता है, वह है नवाबी ठाट या रईसी का दिखावा या काल्पनिक भोजन। इन नामों से हम इसे संबोधित कर सकते हैं इस पाठ को। इस पाठ से अगला प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न बनेंगे। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी, क्वेश्चन फिर एक बार सुनेंगे। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त करें। उत्तर है, नवाब साहब ने अपना तौलिया बिछा लिया। उन्होंने दोनों खीरों को धोकर पोंछ लिया। उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला और खीरों के सिर काट कर उन्हें गोद कर झाग निकाल दिया। खीरों को सावधानीपूर्वक छील दिया और उनकी फाँकें करके तौलिए पर सजा दिया। बड़े करीने से फाँकों पर जीरा मिश्रित नमक और लाल मिर्च का चूर्ण बुरक दिया। खीरे के रसास्वादन की कल्पना करते हुए वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते रहे। इससे अगला प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, तो किसी के एक के बारे में लिखना है। तो आप इसे किसी एक नवाब की सनक, शौक के बारे में जो आप सुने होंगे,
उसका यहाँ परिचय देना है, या आप स्वयं कर लेंगे। इस पाठ का अगला प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख करें। इसका उत्तर है, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। देशभक्ति की सनक रखने वाले वीर ही देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। संत महात्माओं को ईश्वर की भक्ति और परोपकार की सनक होती है। दिन रात एक करके समाज का नवनिर्माण करने वाले महापुरुष भी अपनी सनक के कारण ही ऐसा कर पाते हैं। तो इस पाठ के पाठांत में आए हुए प्रश्नों का मैंने प्रश्नोत्तर बताया। आज इतना ही। अगले अर्थ ग्रहण संबंधी जो इस पाठ के प्रश्न हैं वो अगली कक्षा में मैं इस पर प्रकाश डालूंगा।